भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो। पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो। ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो। धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो। शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा। ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, आज के जीवन से जोड़ेंगे। बच्चों को भी सिखा सकते हो, बड़ों को भी सिखा सकते हो, बुजुर्गों को भी सिखा सकते हो, जो भी हैं। पाप बेसिकली क्या है? व्हाट इज पाप? पाप कुछ नहीं है, केवल रॉन्ग एक्शन है। गलत क्रिया ही पाप है। अशुभ योग पाप है, अशुभ क्रिया पाप है, मिथ्या क्रिया पाप। पाप है क्या? देखो, जो एक्शन हमने लिया, जो रॉन्ग एक्शन है वो पाप है, और जो राइट एक्शन है वो पुण्य है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख लो। जब भी रॉन्ग एक्शन होगा पाप होगा, राइट एक्शन होगा पुण्य होगा। याद रखो, किसी असहाय की सहायता की। कल संगीता जी ने एक एग्जाम्पल दिया, एक बच्ची को उन्होंने स्कूल छोड़ा, राइट एक्शन था, पुण्य कर्म का बंद हो गया। वहीं अगर आपने किसी के टायर की हवा निकाल दी, गलती से भी, मजाक में भी, वो रॉन्ग एक्शन हो गया, रॉन्ग एक्शन में पाप हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा। तो पाप क्या है? रॉन्ग एक्शन। पुण्य क्या है? राइट एक्शन। और दोनों के एक्शन से ही बंद हो रहे हैं। राइट एक्शन से शुभ कर्म का बंद हो रहा है, रॉन्ग एक्शन से पाप कर्म का बंद हो रहा है। जुड़ पा रहे हैं आप? कनेक्ट हो पा रहे हैं? तो आज हम उसी सेशन को आपके सामने रख रहे हैं। आगे कल हमने जीव अजीब, कल हमने बात की थी जीव की, अजीब की, पुण्य की, और आपने उसको बहुत अच्छे से समझा था। हमने एक दरवाजा खोला था आपके लिए, एक नए जीवन का दरवाजा खोला था। आपने उसने नए जीवन के प्रवेश के लिए तैयार है, आत्मा के शुद्धिकरण। तो ये नव तत्व ही नहीं है, इसका नाम है आत्मा का शुद्धिकरण। क्योंकि मोक्ष, हेलो, नव तत्व में लास्ट में आ रहा है, जीव के बाद में लास्ट में जो आ रहा है, बंद के बाद मोक्ष आ रहा है। मोक्ष इज नथिंग बट द प्योरिटी ऑफ सोल। अरे जब इतनी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी आ जाए कि बस लगे कि अब मैं अनंत सुख में हूं, अनंत आनंद में हूं, अनंत ज्ञान में हूं, अनंत दर्शन में हूं, अनंत चारित्र में, अनंत पराक्रम में हूं, वही मोक्ष है। ये अनुभव से बता रहा हूं, वही मोक्ष है एक्चुअली। जब आप अपनी आत्मा को इतना प्योरीफाई, इतना पावरफुल, क्योंकि देखो, लिख लो, प्योरिटी इक्वल टू पावर, प्योरिटी इक्वल टू पावर, शुद्धता इक्वल टू शक्ति। जितनी जितनी शुद्धता होगी जीवन में, उतनी उतनी शक्ति का संचार होगा। प्योरिटी इक्वल टू पावर, जितनी शुद्धता उतनी शक्ति। तो वही चीज आज हम सीखने वाले हैं, वही चीज। तो हमने जीव सीखा, अजीब सीखा, पुण्य सीखा। आज का जो हमारा सेशन है वो है जीव, अजीब, पुण्य। नाउ
पाप क्या है? रॉन्ग एक्शन, जो हमने सीखा था। आते हैं, जीव करा दिया आपको, अजीब करा दिया। पुण्य पे हमने बात कर ली थी। आपके पुण्य के ग्राफ को बढ़ाने का प्रयास है, पुण्य के ग्राफ को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। तो हमारे पुण्य के ग्राफ को बढ़ाना है हमको जितना हो सके, क्योंकि जितना जितना पुण्य का ग्राफ बढ़ता जाएगा उतना उतना जीवन में आनंद का ग्राफ बढ़ता जाएगा, उतना उतना जीवन में अपने आप ही सारे गुणों का ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो है पाप तत्व पे। सबसे पहले समझना पड़ेगा पाप तत्व है क्या। देखो, ये पाप तत्व के सबसे पहले समझना पड़ेगा, पाप तत्व इज नथिंग बट ए बैड लक। ये बैड लक है, अशुभ कर्म बोलते हैं इसको। इसका लिख लो रॉन्ग एक्शन। रॉन्ग एक्शन इज पाप कर्म, और आज की लैंग्वेज में, आज के युवा की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे बैड लक। दैट इज कॉल्ड पाप। पाप तत्व मीन्स बैड लक। अब ये बैड लक जो पाप है वो अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन के अनुसार 18 तरह के पाप हैं। कितने तरह के पाप हैं? 18। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल भाषा में लेने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखो, ये 18 पाप केवल एक दर्शन में नहीं है, भगवान की वाणी हर जगह फिट होती है। ये एवरीवेयर इन एवरी रिलीजन, हर धर्म में, हर कॉन्सेप्ट में ये फिट बैठता है, हर जगह। तो पहला जो पाप है, कोई बताएगा क्या है? वो है प्राणातिपात। अब ये है क्या प्राणातिपात? आपने सुना होगा, उस जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो नहीं थी, रात में खाने का वो रहता था, चलने में दिक्कतें होती थी, तो कोई पेड़, कोई जीव नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, किसी की हिंसा। आजकल हमारा जो जीवन है, किसी की हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। हम सभी वेजिटेरियन हैं, हम सभी शाकाहारी हैं, हम सभी शाकाहारी। तो वहां पे प्राणातिपात का अर्थ वो नहीं है कि आपने किसी की हिंसा की या हिंसा नहीं की। यहां प्राणातिपात का मतलब है भावनाओं को ठेस पहुंचाना। प्राणातिपात, प्राण में है भावना, ध्यान से सुनना, प्राण में है भावना, ध्यान से सुनो इसको। प्राण में है भावना, और प्राणातिपात, आपने किसी के प्राण बल को, किसी के भावना के बल को अगर ठेस पहुंचा करके उसकी भावनाओं को हर्ट किया है, तो वो पहला पाप है। दैट इज कॉल्ड प्राणातिपात, हर्टिंग द इमोशन। यहां प्राणातिपात का मतलब है हर्टिंग द इमोशंस। कोशिश करें कि हम हमारे व्यवहार से, हमारे वचन से, हमारी भाषा से, हमारी काया से, हमारे मन से किसी को भी हम हर्ट नहीं करें। हर्टिंग द इमोशन इज द फर्स्ट पाप, दैट इज कॉल्ड प्राणातिपात। पहले जो किसी ने अच्छा किया है, उस अच्छे को फोकस करके स्वीकार करो, और जहां गलती रह गई उसे सुधार करो। यह है असली प्राणातिपात से बचने का तरीका। लिख लो, जो अच्छा किया है उसे स्वीकार करना है, और जो कमी रह गई उसे दूसरे में सुधार करना है। वो है प्राणातिपात से बचना। दैट इज कॉल्ड प्राणातिपात। एग्जैक्ट प्राणातिपात बोलोगे इसको प्रैक्टिकल वे में। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे, दिस इज द वे टू टीच प्राणातिपात। समझ में आया हो तो दूसरे पे चलते हैं। समझ में आया तो आज से, अभी से जब भी कोई भी आपके पास आए तो पहले उसको देखो कि उसने अच्छा क्या किया है, फिर उसको बताओ कि कहां उसको सुधार की जरूरत है। तो आप क्या करोगे? उसको इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहे हो, उसके इमोशंस को हील कर रहे हो, हील। अब दूसरा आता है मिर्शावाद। अब मिर्शावाद का मतलब बोलते हैं जैसे असत्य बोलना, ये वो आप सबको पता है। यहां पे रियल मीनिंग और मिर्शावाद है किसी को गुमराह करना, वो है मिर्शावाद। अपने झूठे वचनों से, अपने झूठे यू कैन से अहंकार से या किसी भी वे में किसी को गुमराह करना। एक और बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अप्रैल फूल भी मिर्शावाद की कैटेगरी में आता है। अप्रैल फूल सुना होगा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे सर किसी से, हमने, ये भी मिर्शावाद है। किसी से कहो माय गॉड ये हो गया, वो हुआ ही नहीं। अप्रैल फूल भी मिर्शावाद है। दूसरे वे में कहें, किसी को मिसगाइड करना, किसी का दिशा भ्रमण कर देना, वो भी। जैसे आपका धर्म में मन नहीं लग रहा और आपने किसी से कहा, अरे इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ध्यान में बैठता हूं तो मेरे 50 जगह दिमाग चला जाता है, ध्यान कुछ होता ही नहीं है। अगर आप इस तरह की भावना से किसी को, आपको ध्यान का अनुभव नहीं हो रहा है, ये आपकी समस्या है। लेकिन सामने वाले को, भाई ध्यान तो जरूरी है, स्वाध्याय तो जरूरी है। आपका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, ये अलग चीज है, लेकिन सामने वाले को, दूसरी चीज,
सुख है, निश्चित रूप से आत्मा का गुण है आनंद। अगर वो आनंद आपको नहीं मिल पा रहा है और आप सामने वाले से कह दो अरे भैया जिंदगी आत्मा में क्या दुख ही दुख है, जिंदगी में तो दुख ही दुख है, तो आप सामने वाले को गुमराह कर रहे हो। वो भी मिर्शावाद है। जुड़ पा रहे हो? किसी को दिशा से भ्रमित कर देना इक्वल टू मिर्शावाद। मिर्शावाद मतलब किसी को गलत रास्ते पर ले जाना, झूठ बोल करके, वो मिर्शावाद है। किसी की जहां उन्नति हो सकती है उसको अवनति की तरफ ले जाना, वो मिर्शावाद है। समझ पा रहे हैं आप? ये है रियल डेफिनेशन, यानी मिसगाइड। किसी को भी मिसगाइड करना भी एक पाप है। इसलिए हम हमेशा गाइड करें, हम हमेशा सही रास्ता दिखाएं, हम हमेशा जो सत्य है उस सत्य का दर्शन कराएं लोगों को। ये होता है उस पाप से बचने का तरीका। प्राणातिपात हुआ, मिर्शावाद हुआ, अब आता है अदत्ता दान। अब यहां पे अदत्ता दान का मतलब होता है जैसे बिना पूछे किसी की चीज ले लेना। प्लीज इसको ध्यान से सुनो, केवल यही नहीं है बिना पूछे। अगर आपका पर्स रखा हुआ है घर पे तो ये बच्चों को सिखाना जरूरी है कि अगर वो पर्स खोले तो पहले आपकी परमिशन ले। दैट इज द रियल एटिकेट। अगर आप बिना पूछे, चाहे आपके घर में ही चीज है, ये मत सोचो घर में है तो मेरा अधिकार है, नहीं। जिस चीज पे अगर आप बच्चे का बैग देख रहे हैं उसमें से कुछ पेपर निकाल रहे हैं या नोटबुक निकाल रहे हैं तो ये आपको पूछना कर्तव्य है कि बेटा आपका बैग कहां है, मुझे उसमें से एक नोटबुक चाहिए, मैं ले रही हूं। उससे क्या है, संस्कार बनता है घर में। एक तो वो अदत्ता दान है, बिना पूछे किसी की चीज लेना। जो चीज जिसके अधिकार में आती है, ऐसे समझो, जो चीज जिसके अधिकार में आती है उसे बिना पूछे ले लेना इज अदत्ता दान। तो किसी के भी अधिकार में कोई चीज आ रही है और कोई ले रहा है तो वो अदत्ता दान है। और दूसरी भाषा में इसको मैं और थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, अदत्ता दान को थोड़ा और, जैसे करप्शन है, करप्शन अदत्ता दान में आता है, भ्रष्टाचार अदत्ता दान में आता है, ब्राइबरी जो दुनिया में हो रहा है वो अदत्ता दान में है। एक और चीज, अब इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मेरा अनुभव और चिंतन का नेक्स्ट रूप है। अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को छुपाना भी अदत्ता दान है। आपके अंदर कोई क्षमता है, आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, आपके अंदर कोई पावर है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आपको पुण्यवाणी से कुछ टैलेंट मिला है जिस टैलेंट के जरिए आप कुछ कर सकते हो। अगर उस टैलेंट को आप छुपा रहे हैं और उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा भजन गाना आता है लेकिन आप हेजिटेशन होकर नहीं गा पा रहे हैं, आप एक अच्छी स्पीच दे सकते हैं पर नहीं दे पा रहे हैं, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, आप भगवान की वाणी को हर जगह फैला सकते हैं, हजारों लोगों को जोड़ सकते हैं लेकिन नहीं जोड़ पा रहे हैं, अदत्ता दान में आता है वो हाइडिंग योर पोटेंशियल। अपनी क्षमता और शक्ति को छुपाना भी अदत्ता दान है। इसलिए याद रखो, शक्ति का सदुपयोग करने से अदत्ता दान के पाप से मुक्ति मिलती है। शक्ति का सही सदुपयोग करने से, टैलेंट का सही सदुपयोग करने से, कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हो उस गहराई तक जहां ले जाना चाह रहा हूं। आपके अंदर कोई क्षमता है, कुछ भी हो सकती है वो। अब देखो एक एग्जाम्पल, वैसे इसको यहां पे तरीके से लेना, व्यवहार भाषा में लेना, व्यवहार भाषा में प्लीज। आपको कोई बहुत अच्छी, जैसे पनीर की कोई सब्जी है या कोई भी है, आपको कोई भी ऐसा कुछ बनाना आता है, आपको कोई ऐसी सब्जी जो दोष रहित भी नहीं, दोष रहित है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की बेस्ट बनाते हो आप, लेकिन आलस्य की वजह से आपसे किसी ने कहा कि बनाओ और आपने कहा नहीं आज तो मेरा सिर दर्द है मैं नहीं बनाऊं, या कोई आपके पास सीखने आ रहा है और आपको लगता है अगर मैंने इसको सिखा दिया तो ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, अगर ये भाव आ रहा है तो वो भी अदत्ता दान का भाव है, वो भी हाइडिंग द पोटेंशियल है। इसलिए जो भी आपके पास शक्ति है, जो भी टैलेंट है, जो भी कैपेसिटी है, जो भी पावर है, उसका सही सदुपयोग करने से अदत्ता दान का पाप से मुक्ति मिलती है। अब आते हैं, 3 हो चुके हैं हमारे, चौथा है अब्रह्म। इसको लोग मैथुन बोलते हैं, मैं यूज करूंगा मेरे अनुभव और चिंतन पे, इसको बोलेंगे अब्रह्म। अब्रह्म किसी ने वर्ड सुना है? अब्राहम मैथुन, अब्राहम वर्ड किसी ने सुना है तो याद लिखो इसमें, किसी ने अब्रह्म वर्ड सुना है जी? तो अब ध्यान से सुनना, अब्रह्म क्या है? आत्मा को छोड़कर
काया की माया में फंसना ब्रह्म है। आत्मा के रस को छोड़कर, आत्मा के आनंद को छोड़कर, आत्मा के भावों को छोड़कर काया के क्षणिक सुख में, खड़मित्त सुखा बहुकाल दुखा, हलो खड़मित्त सुखा बहुकाल दुखा। अगर आपका काया के लेवल पे, अगर अजीव के लेवल पे आपका कनेक्शन है, वो अब्रह्म है। जितना जितना जीव अजीव के संसर्ग में आकर के आसक्त होगा, उतना उतना वो दुख का भागी होगा। उसके अंदर का आनंद कम हो जाएगा, उसके अंदर का रस कम हो जाएगा, नीरसता आ जाएगी जीवन में, क्योंकि आत्मा का रस सूख रहा है। तो यहां अब्रह्म का मतलब द रियल मीनिंग ऑफ जो है वो ये है कि आत्मा के रस से छूट करके काया अजीव की आसक्ति में बंध जाना ही अब्रह्म है। यानी आपने आईफोन खरीदा 15 प्रो मैक्स, नाउ यू आर 16 प्रो मैक्स आ रहा है, वो लेना है, ओ बड़ी एलईडी लेनी है, ये करना है, मोबाइल पे ये करना, वो लेना है, इतना बड़ा घर लेना है, ये सब कुछ करना है। तो इसका मतलब अब्रह्म क्या हो रहा है? आप अपने अजीव से आसक्त हो रहे हो, और जो जीव में जो आनंद है, जो शिव बनने की क्षमता है, उससे दूर हो रहे हो। एक तो वो मतलब है, इसको आप कह सकते हो अवे फ्रॉम सोल कॉन्सियसनेस। अब्रह्म का मतलब है अपनी आत्मा की चेतना से दूर होना अब्रह्म है। अपने खुद की आत्मा की चेतना से दूर होना अब्रह्म है, वो है अब्रह्म। दैट इज कॉल्ड रियल मैथुन। मतलब क्या? यहां पे आप उस क्रिया में इन्वॉल्व हो रहे हो जिसमें क्षणिक सुख हो रहा है, और उस क्षणिक सुख की वजह से जो अनंत सुख है उससे दूर जा रहे हो। आप कभी भी देखना, जितना जितना आप आत्मा के नजदीक आओगे, उतना उतना आनंद का ग्राफ बढ़ेगा। जितना जितना अजीब के सम्मुख आओगे, वो क्षणिक सुख है, वो हमेशा आपको नीरसता की ओर ले जाएगा। कभी भी देखना, करके देखना इसको आप। अब आता है परिग्रह। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, एक नए ढंग से समझाने का प्रयास है परिग्रह। देखो, धन संचय करना परिग्रह है, लेकिन धन कमाना और सही स्थान पर लगाना परिग्रह नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया पैसा मत कमा और अपना मतलब ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, तो उससे कह दो कि सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे भैया, तू मत कमा। थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज नेक्स्ट लेवल पे समझने की कोशिश करना इस बात को। तो धन कमाना गलत नहीं है, उस धन का संचय करना गलत है। देखो ध्यान से सुनो, अगर धन कमा के आप उसका सदुपयोग कर रहे हो तो शुभ कर्म का बंध हो रहा है। ऐसे बहुत सारे भामाशाह बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाते हैं गर्ल्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, डेफ एंड डम के लिए, इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, सारे चीजें करते हैं। कैसे होगा? अगर आप धनी नहीं कमाएंगे, धनी नहीं होगा तो करोगे कैसे? संचय करना गलत है, केवल मैं अपने पास ही रखूं उसको, वो गलत है। उसका मैं सदुपयोग करूं, वो परिग्रह नहीं है। तो इसका मतलब देखो, थोड़ा और आगे लेके जाता हूं आपको, और आगे लेके जाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर वो पैसा, अगर धन एक आतंकवादी के हाथ में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर धन आतंकवादी के हाथ में रहेगा तो समाज का विध्वंस होगा, विनाश होगा। और वही धन एक सज्जन पुरुष के हाथ में रहेगा, एक वास्तव में उदार व्यक्ति के हाथ में रहेगा, तो समाज का विकास होगा। कहीं जुड़ पा रहे हो? गहरा चिंतन दे रहा हूं, चिंतन की गहराइयों में अनुभूति दे रहा हूं। अगर धन गलत हाथों में है तो समाज का विनाश होता है, और वही धन अगर सही हाथों में है तो समाज का निर्माण होता है, विकास होता है। इसलिए धन कमाना पाप नहीं है, धन का संचय करना पाप है, या धन का उपयोग नहीं करना पाप है। क्रोध, नेक्स्ट आता है क्रोध। क्रोध क्या है? ये गुस्सा, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है आपको। क्रोध भी एक पाप है, एक चांडाल है, ये आदमी के विवेक को नष्ट कर देता है, ये विवेक शून्य कर देता है आदमी को। क्रोध विवेक शून्य कर देता है। और एक याद रखो, क्रोध प्रीति का नाश करता है। जहां एंगर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। गुस्से में आप प्रेम नहीं कर सकते किसी से भी, करके देखना। आप गुस्से में अपने बेटे से स्माइल के साथ बोलना, बेटा आई लव यू, नहीं बोल पाओगे। गुस्से में आई लव यू नहीं निकलेगा, गुस्से में तो कौन तू इधर आ। तो गुस्से में हम क्या है, प्रीति का नाश हो जाता है। क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, यानी गुस्सा प्रेम को खत्म कर देता है।
अच्छा, गुस्सा आता क्यों है, ये पाप क्यों होता है? तो ये पाप होता है नॉन एक्सेप्टेंस से। जब हम किसी के व्यवहार को, किसी स्थिति को, या अचानक आई हुई किसी मुसीबत को, या कोई तकलीफ होती है, अचानक ही कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी का व्यवहार हम सोच रहे थे हमसे ऐसे बात करे, लेकिन वो उस तरह से बात नहीं कर पाता, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस इज द रीजन ऑफ एंगर। अस्वीकार्यता का भाव जीवन में गुस्सा लाता है। या ऐसे समझ लो कि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, हम अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते, तो हमें क्रोध आता है। तो आज से, अभी से, दूसरे का व्यवहार मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में उस मन स्थिति से ये फेस करना कि मैं इसको क्रोध से नहीं, शांति और विवेक से सॉल्व करूंगा। ये है आंसर इसका, उस पाप से बचने का, कि ये बहुत अच्छा अवसर है। अगर मैं क्रोध नहीं करता हूं तो मैं अपने अशुभ कर्म को टाल रहा हूं और उस प्रेम से शुभ कर्म की ओर आ रहा हूं। इसलिए गुस्सा चांडाल है, गुस्सा एक विषधर नाग है, गुस्सा एक जहर है, गुस्सा एक ऐसा अम्ल है जो आदमी के अंदर की सुंदरता को खा जाता है, आदमी के अंदर के सौंदर्य को खा जाता है, शीतलता को खा जाता है। इसलिए ये पाप है। कोई भी पाप इनमें से हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये आत्मा के गुणों का नाश करते हैं, बेसिकली जो आत्मा के गुण हैं। तो क्रोध पे आए हम। सातवां है मान। मान इसको बोलते हैं ईगो, इसको बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब मैं हूं, जो भी हूं मैं हूं, आप कुछ नहीं है, वो है मान। इसको बोलोगे आप अहंकार, अहंकार। अच्छा, मान से क्या होता है? मान से आपके विनय गुण का नाश होता है, मान से आपके विनय गुण का नाश होता है, मान से आपके विनय गुण का नाश होता है। ईगो, तो ईगो को आज से बदल दो लेट गो, ईगो को आज से बदल दो लेट गो, ईगो को कर दो लेट गो। मैं इसको अब एक नए तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड्स के साथ में भी करा दूंगा। आई विल डिस्कस विद यू विद द व्हाइट बोर्ड ऑल्सो। ईगो का पैरामीटर ये है कि जब आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, केवल अपने आप को खुदा समझते हो, वो ईगो है। मैं सब कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो, वो ईगो है। ईगो, ईगो यानी, सुनो ध्यान से, इसका डेफिनेशन बताता हूं अभी, ध्यान से सुनो। ईगो क्या है? ओ माय गॉड, किसी ने प्रश्न पूछा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई चीज निकल के आई, प्रभु की जय हो। सभी बोलो प्रभु की जय हो। एक नई चीज निकल के आई। ईगो है क्या? तो ईगो, जब आप दूसरे के इमोशंस को गो कर देते हैं, दूसरों के इमोशन, ई मीन्स इमोशन, दूसरों के इमोशंस को गो कर देते हैं। गो कर देते हैं मतलब दूसरों के इमोशंस को भूल जाते हैं, दूसरों की भावनाओं को भूल जाते हैं और अपने आप को मेन मानते हैं, वो ईगो है, वो ईगो है, वो ईगो है। ईगो, ईगो, सामने वाले के इमोशंस को गो कर दिया, अपने इमोशंस को थोप दिया, इट्स कॉल्ड ईगो। आपने कभी बोला है बच्चों को, कभी आपने बच्चों को बोला है, अरे मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है? अरे मैंने पहले अन्न खाया है कि तूने खाया है? अरे मैं तुझसे बड़ा हूं कि तू मुझसे बड़ा है? अरे भैया उसकी भी तो बात सुन लो, वो भी बच्चा, आज की नव पीढ़ी है, उसके भी कुछ भाव हैं, उसके भी कुछ इमोशंस हैं, उसके भी कुछ थॉट्स हैं। उस बच्चे से जितना आप बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, उतना कनेक्शन बनेगा, बच्चा कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। केवल आपके ईगो की वजह से बच्चे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ईगो, आपने उसके इमोशंस को गो कर दिया, वो अपने रास्ते से गो हो गया। अब हम आते हैं मान के बाद में माया। माया का अर्थ क्या है? यहां पे कपट, छल, किसी को धोखा देना। देखो माया से क्या होता है? माया से फ्रेंडशिप, मित्रता का नाश होता है। माया से मित्रता का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है। छल कपट से आप क्या है, सामने वाले को, एक लाइन लिख लो और अग्री होंगे आप मुझसे, आप सामने वाले को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार बना सकते हो, हर बार सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अगर बना देते हो तो वो वास्तव में बेवकूफ है। फिर
तो सबसे पहली बात है, माया से मित्रता का तो छल और कपट की भाषा नहीं बोलनी, इसको बोलते हैं। अब देखो दूसरी भाषा में समझो माया क्या है। आज की भाषा में माया है इनसाइड आउट ऑफ डिफरेंट हो, बाहर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो, वो माया है। आपके अंदर में कुछ चल रहा है लेकिन दिखा बाहर से कुछ रहे हो, अपने आप से ही लड़ रहे हो, है अंदर में कुछ और बोल कुछ रहे हो, वो है माया। इनसाइड आउट डिफरेंट, इनसाइड आउट डिफरेंट, ये है वर्ड इनसाइड आउट डिफरेंट। जब आप अंदर में कुछ और बाहर में कुछ दिखाते हो तो वो माया है। आप लोगों को कहते हो बेटा 5 बजे जगो, सुबह जल्दी जगना अच्छा होता है, लेकिन आपके अंदर से आप बोल तो ये रहे हो लेकिन खुद आप 10 बजे जग रहे हो, ये माया है। तो माया से मित्रता का नाश होता है। अब आता है लोभ। लोभ है आसक्ति, बेसिकली आसक्ति, आसक्ति, ग्रीड, 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 ग्रीड। एक लाइन लिखो, जिंदगी भर काम आएगी, लिख लो। गॉड कैन फुलफिल योर नीड्स नॉट योर ग्रीड्स, या ऐसे कह लो आपकी अनंत पुण्यवाणी से आपकी सारी आवश्यकताएं तो पूर्ति हो सकती है लेकिन लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। लिख लो इस लाइन को, अनंत पुण्यवाणी से समस्त आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है लेकिन मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। यानी लालच का जो घड़ा है वो कभी नहीं भरता, लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता है। आपको थोड़ा सा लोभ आया तो फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा। आप जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? में क्या कहना चाह रहा हूं, अनंत पुण्य, आपका जो आवश्यकताएं हैं, अगर आपकी आवश्यकता है, इसको ऐसे समझो, अगर आपकी आवश्यकता एक बड़े बंगलों की है तो वो बंगलो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर लोभ में ये हो मेरे को तो महल चाहिए, आपको आपकी आवश्यकता एक राजा की तरह जीवन की है तो राजा की तरह जीवन भी मिल जाएगा अनंत पुण्यवाणी से। पर आप सोचो मैं तो मुकुट लगा करके राजा बन के सिंहासन पे बैठूं, अरे भैया वो लालच है, वो लोभ है। तो अनंत पुण्यवाणी से आवश्यकता की तो पूर्ति होती है लेकिन लोभ या लालच की पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए सभी पापों में सबसे खतरनाक पाप लोभ को बताया है। एंडलेस डिजायर, इसको बोलते हैं एंडलेस डिजायर, कि आपकी डिजायर्स का कोई अंत ही नहीं है। एक डिजायर की, पहले बाइसिकल से बाइक पे आए, बाइक से कार पे आए, कार पे मर्सिडीज, मर्सिडीज से फरारी, फरारी से एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, और फिर उसका कोई एंड ही नहीं। अब माय गॉड, अब मुझे तो एक हेलीपैड भी बनाना है घर पे छत के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एंडलेस डिजायर्स। सो ये है लोभ, लोभ। अच्छा, जिसको जितना लोभ होगा उतना भय होगा, ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जितना बड़ा लोभ उतना बड़ा भय, क्योंकि जिसको कुछ खोने का डर नहीं होता उसको भय नहीं होता है। खोने का जितना डर होगा उतना भय होगा। सो लोभ में जिंदगी में नहीं है। हर पल को उसके साथ, एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो लाइन नहीं है, वो जिंदगी का सार है, बहुत प्यारा। किसी संत ने, किसी महापुरुष ने, किसी अनुभवी आत्मा ने कहा है और बड़ा प्यारा कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, और कहा है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु ने मुझे, आप करके देख लो, अपने जीवन का अनुसरण करके देख लो, आपकी लाइफ करोड़ों से भी बेहतर होगी, करोड़ों से लोगों से बेहतर है। रहने के लिए भवन है, भोजन है, परिवार है, सुख है, शांति है, आनंद है, जितना जिस चीज की जरूरत है उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, आनंद से जीवन है, तन ढकने के लिए वस्त्र है, सब कुछ तो है। अगर एहसास आ गया तो जीवन में आनंद आ जाएगा। और वहीं ये सोचो आप, ओ माय गॉड, मुकेश जी अंबानी का तो बंगलो ये है और वो है, मुझे तो, फिर दुखी हो जाओगे, फिर दुखी हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे एक्चुअली। और जीवन, दुख और परेशानी में अननेसेसरी दिमाग से उसको बना लेना भी पाप है। आपको अनंत पुण्यवाणी से शांति, आनंद, प्रसन्नता मिली और उसको आप अशुभ योग से अगर विपरीत दिशा में ले जा रहे हो तो वो भी पाप है। अब आते हैं नेक्स्ट, राग।
कल आपने सीखा था जहां ना शोक है, ना कामना है, ना राग है, ना द्वेष, वही आत्मा है सर्वश्रेष्ठ, वही आत्मा है विशेष। ये हमने कल सीखा था। उसमें एक वर्ड है यहां पे राग। ये जो 10वां पाप है ये है राग। राग है क्या? बेसिकली राग है क्या? लगाव है राग। ये लगाव है हमारा, ये अटैचमेंट है हमारा। देखो, जितना बड़ा लगाव होगा उतना बड़ा अलगाव होगा जिंदगी से। ये ध्यान रखो, लगाव में अलगाव छुपा है। अलगाव मतलब दुख। जहां आपने जिस पर तत्व पे लगाव कर दिया वही आत्मा से अलगाव हो जाएगा। अलगाव, जहां जिस अगर लगाव ही करना है ना, राग भी करना है, तो आत्म तत्व से करो, प्रभु की वाणी से करो, प्रभु के आनंद में करो, आत्मा में करो, आत्मा से जुड़ो। जीवन की इस यात्रा में आत्मा को अपना सहयोगी बना लो। बस आत्मा को अपना सहयोगी, एक आत्मा काफी है, उस आत्मा को अपना सहयोगी बना लो। जीवन आनंद से निकलेगा और पुण्य से निकलेगा। आनंद और पुण्य का संगम होगा अगर आत्मा से लगाव हो गया। और वहीं आत्मा को छोड़कर कहीं भी लगाव हो गया तो अलगाव आएगा जीवन में। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आत्मा के लगाव में, आत्मा के कनेक्टिविटी में क्रिएटिविटी है आत्मा की। बाकी सब में डिस्ट्रैक्शन है, बाकी सब में अलगाव है, बाकी सब में बिखराव है। तो राग क्या है? राग व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है। एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज इसको एग्जांपल को समझो, प्लीज इस एग्जांपल को समझो राग और प्रेम के। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति राग था तो वो अलगाव का कारण बन गया। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति लगाव था, उस लगाव की वजह से उसने वो सब किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने वो सब कुछ किया दुर्योधन के राग और लगाव की वजह से। वहीं कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम था तो उन्होंने उसको वास्तविकता दिखाई, उसको सही रास्ता दिखाया, आत्मा से मिलाया। श्रीमद् भागवत गीता केवल आत्मा का चिंतन कराता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, वही तो वो बोल रहे हैं ना। इसको कोई इसीलिए अनंत शक्ति है, ना काट सकता है, ना कोई इसको भिगो सकता है, ना मार सकता है, ना छील सकता है। ये नित्य है, ये अमर है, वो डिफरेंस है। तो राग में क्या है? लगाव है, लगाव में अलगाव है। अब आता है द्वेष। द्वेष बेसिकली क्या है यहां पे? द्वेष बेसिकली क्या है? द्वेष है यहां पे नफरत, हेट। अब द्वेष किस चीज का? देखो, चिड़चिड़ापन लाता है। ये जो द्वेष है, ये जो घृणा है, ये चिड़चिड़ापन लाता है और मन को अशांत कर देता है। जब सामने वाले से मिलकर के आपके अच्छे भाव नहीं आते हैं, आपको लग जाता है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है, सामने वाले को भी लग जाता है। द्वेष का मतलब है, एक्चुअली ये द्वेष जो है ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या का रूप है, जो हम आगे भी करेंगे इस पे बात। आदमी को द्वेष कब आता है? हमेशा सामने वाले की या तो उन्नति को देख करके द्वेष आएगा। आपका ही कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, उसका इतना पोटेंशियल नहीं था लेकिन आगे पहुंच गया अनंत पुण्यवाणी से, आप वहीं रह गए, द्वेष आएगा। और वो जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, वो इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है, वो आत्मा के शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए द्वेष में ना रहें प्लीज। एक इसका उपाय क्या है? अब द्वेष का उपाय क्या है? अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है जीवन में, पहली चीज सुनो, तो उससे ईर्ष्या मत करो, उससे इंस्पिरेशन लो। पहली चीज जो हमने सीखी थी। दूसरा, जब आप ये सिद्धांत अपना लेते हो, आए तुले पयासु, इस लोक में जितनी भी आत्माएं हैं उनके आत्मप्रदेश डिफरेंट हो सकते हैं, अवगाहना डिफरेंस हो सकती है, उनका साइज डिफरेंस हो सकता है, उनकी अदर थिंग्स, लेकिन जो गुण हैं वो तो सेम है। हर आत्मा के अंदर वो अनंत पुरुषार्थ छुपा हुआ है। इसकी वजह से जो आत्मा इस जीव के अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है, तो द्वेष का नाश हो जाता है उससे और पुण्य का वर्धन हो जाता है उससे। द्वेष का नाश और पुण्य का, ये लाइन लिख लो। देखो, आपको एक दूसरे सिद्धांत को समझाता हूं। भगवान की वाणी का देखो
कितना कितना गहरा अर्थ निकलता है। उन्होंने कहा, प्लीज इसको पॉजिटिव लेना है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा लिव एंड लेट लिव। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। उन्होंने ये नहीं कहा जैनो जियो और जैनों को जीने दो, भैया ऐसा नहीं कहा उन्होंने। भगवान की वाणी सुनो, उन्होंने कहा जियो और जीने दो। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको आप भी जियो, आनंद से जियो। कैसे जियो? आनंद से जियो, शांति से जियो, प्रसन्नता से जियो, प्रफुल्लता से जियो, उत्साह से जियो, ऊर्जा से जियो, कुछ करने के लिए जियो, कुछ शुभ कर्म जीवन में भरने के लिए जियो, अनंत पुण्यवानी को बढ़ाने के लिए जियो। और जीने दो। जो भी आत्मा आपके संसर्ग संपर्क में है उनको भी वही पाठ दो, उनको भी जीने दो। दैट इज द मैसेज। अब वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, किसी एक कम्युनिटी से नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया एक त्रष्का, एक पानी के अंदर भी जो जीव है उसकी भी रक्षा करो। कितनी बड़ी बात कही है। वनस्पति के अंदर जो जीव है उसकी भी रक्षा करो, जो छोटे से छोटा जीव है उसकी भी रक्षा करो। यहां पे ये नहीं किया है कि भैया तू केवल जैन है तो ही तेरी रक्षा करो। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गहरा भाव है। ये है जो द्वेष को मिटाता है, ये है जो प्राणी मात्र को आत्मा के समीप लाता है, ये है जो आत्म तत्व को खिलाता है, ये है जो आत्मा से आत्मा को मिलाता है। जुड़ पा रहे हो? भगवान की वाणी से आगे चलते हैं। कलेश, ये है कलह, इसको बोलते हैं कलह। ये है झगड़ा, लड़ाई या तर्क वितर्क करना। इसमें क्या होता है? कलह में तर्क वितर्क होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आत्मा में अनंत सुख है। सर आप तो मजाक कर रहे हो, यहां तो दुख में जिंदगी कट रही है और आप कह रहे हो अनंत सुख है। सर मैं कहता हूं अनंत में, आत्मा में अनंत सामर्थ्य है। अरे सर घोड़ों से घुटनों से चला नहीं जा रहा है सर, और आप कह रहे हो आत्मा में अनंत सामर्थ्य है। सर तो आप क्या कर रहे हो? वो अननेसेसरी तर्क कर रहे हो। आत्मा में घुटने दर्द नहीं कर रहे, शरीर में घुटने दर्द कर रहे हैं। समझो बात को। आत्मा में कोई घुटने थोड़ी होते हैं, आत्मा में घुटने नहीं होते भाई, समझो। तो ये तर्क कर रहे हो, अननेसेसरी तर्क वितर्क कर रहे हो आप बेवजह के। तो उसको भी बोलते क्लेश का कारण होता है वो भी। तो अपने को कुतर्क नहीं करना। सही प्रश्न अगर सही है तो पूछना गलत नहीं है, वो जिज्ञासा। देखो बेवजह का प्रश्न कुतर्क है और वजह से पूछा गया प्रश्न जिज्ञासा है। ये ध्यान रखना। बेवजह पूछा गया प्रश्न कुतर्क कहलाता है। बेवजह पूछा गया प्रश्न कुतर्क कहलाता है, तर्क कहलाता है, कुतर्क। लेकिन वजह से पूछा गया प्रश्न जिज्ञासा कहलाता है, उसमें जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा होना गलत नहीं है, कुतर्की होना गलत है। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब आते हैं अव्याख्यान। देखो ये वर्ड है 14th है, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये एक पाप है जिसको बोलते हैं ब्लेम गेम। इसका रियल मीनिंग है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम मतलब सामने वाले पे आरोप लगाना। आपने आज खाना टाइम पे क्यों नहीं बनाया? सब्जी नहीं लेके आए, बनाया कहां से? सब्जी नहीं आई। तो आपने क्या लगा दिया? ब्लेम गेम कर दिया। आज आप जल्दी क्यों नहीं जगे? आज क्या है पता है, थोड़ा सा सर्दी हो गई है ना आजकल। तो आजकल क्या है, मतलब सर्दी हो गई है आजकल, तो आजकल आंख नहीं खुलती है, पता है सब, मेरा शरीर गरम गरम सा हो रहा है। अरे बाबा ब्लेम गेम करते हो, हर चीज में आप आरोप लगा दो। सुबह नहीं जगे तो ये प्रॉब्लम हो गई, खाना ढंग से नहीं बना तो ये चीज हो गई, किसी चीज में हो गया तो मेरा सिर दर्द हो गया। ये मतलब सामने वाले को आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको बोलते अव्याख्यान, यानी झूठा आरोप लगाना। झूठा आरोप लगाना या किसी पे दोष लगाना, इसको बोलते हैं अनदर भाषा में ब्लेम गेम। ब्लेम गेम करना। आपसे पूछा कि आप सब्जी में नमक डालना क्यों भूल गए, आज सब्जी में नमक नहीं है, बाई चांस नहीं डाला हो तो आज वो पता है उस समय वो उनका फोन आ गया, उसने फोन ही नहीं छोड़ा, बात ही करती रही, फोन पे लग गई। मैं तो फोन पे लग गए तो मैं तो नमक भूल गई। अब उसमें फोन पे आरोप लगा दिया हमने। आपने क्लास टाइम पे क्यों नहीं अटेंड करी? अरे सर पूछो मत, मैं अटेंड करने वाली थी, कोई आ गया घर पे, सर 15 मिनट खराब कर दिए मेरे सर उन्होंने। तो हम क्या है, हर चीज में कोई ना कोई किसी ना किसी पे हम आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा दूसरा, इससे भी बड़ा बताता हूं।
आपके किसी ने कहा कि आपका बच्चा आपका बच्चा बहुत शरारती है, सही से व्यवहार नहीं करता, बिहेव नहीं करता है, ऐसा है। फिर आप, अरे क्या करूं, इतना समझाते हो समझता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं, मैं तो तंग आ गई हूं। अब ये क्या है? ये सब ब्लेम है, ये सब आरोप हैं। हम सामने वाले पे क्या कर रहे हैं? अब व्याख्यान का बात याद रखो, आत्मा में शक्ति है एक्सेप्ट करने की। किसी भी चीज की जिम्मेदारी जब आप खुद लेते हो। एक लाइन देता हूं, बहुत प्यारी लाइन है, सालों पहले कहीं पढ़ी, वो अनुभूति में भी है और आपकी वजह से आज ख्याल में आ गई। बहुत प्यारी लाइन, आपको समर्पित, सबको, आपकी वजह से आई है, आपको समर्पित। Taking the responsibility means that you are bigger than the situation, and playing the blame game means situation is bigger than you. अगर आप किसी भी सिचुएशन या व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो स्थिति आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपकी आत्मा की शक्ति से ज्यादा ताकत आप उस स्थिति को दे रहे हो, उस परिस्थिति को दे रहे हो, उस व्यक्ति को दे रहे हो। और जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, मुझे उसको दूर करना है, मैं इसको बेहतर बना लूंगी, जब आप ये कहते हो तो उस समय वो मोमेंट होता है जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को ज्यादा पावरफुल दिखाते हो, बजाय सिचुएशन के, बजाय पर्सन के, और बजाय किसी रॉन्ग इमोशन के। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाए हो इस बात को। Taking the responsibility, it means you are bigger than the situation. Playing the blame game means that situation is bigger than you. अच्छा मुझे आप बताओ, you are bigger than the situation और situation is bigger than you. आप situation से बड़े हैं या situation आपसे बड़ी है? आप परिस्थिति से, आपकी आत्मा किसी भी परिस्थिति से बड़ी है या परिस्थिति से बड़ी आत्मा है? सोच के देखो इस चीज को। तो हम कभी ब्लेम गेम तो नहीं खेलते, हम दूसरों पे आरोप तो नहीं लगाते हैं, वो है अव्याख्यान। बच्चों को भी सिखाओ, जब बच्चे आपस में बात करें, मैम मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया, मैम देखो ये फेंक रहा था वो पेपर, मैंने नहीं फेंका, मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैम देखो ये पेंसिल इसने तोड़ी, मैंने नहीं तोड़ी मैम। तो आप उनको समझाओ, ये उनको कहो बेटा ब्लेम गेम मत खेलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपसे टूट गई है कोई बात नहीं है, अगर आपने इसको तोड़ा, टूट गई, कोई बात नहीं है, आप एक्सेप्ट करो तो आप इसको दोबारा गलती नहीं करोगे। तो ये तो हो गया अव्याख्यान। अब आता है 14th। ये 14th है पैशून्य। पैशून्य क्या होता है? देखो पैशून्य का भाव होता है पशुता। पशुता में क्या है कि एक डॉग कभी दूसरे डॉग को अपनी स्ट्रीट में नहीं आने देता। कभी देखो एक घर पे एक डॉग है, वो दूसरे डॉग से फाइट करेगा हमेशा। ये पैशून्यता है। ये क्या है? पैशून्यता है। लेकिन यहां पे पैशून्यता का मतलब, जैसे मैंने बताया, एक डॉग दूसरे को अपनी गली में नहीं आने देता और वो फाइट करते हैं। यहां पे वही चीज है, किसी की प्रोग्रेस को देख करके ईर्ष्या करना या बैक बाइटिंग करना या चुगली करना। पैशून्य का मतलब है यहां पे बैक बाइटिंग, चुगली करना, बेसिकली चुगली करना, दैट इज कॉल्ड पैशन। द राइट मीनिंग इज बैक बाइटिंग। अभी आप पूरा ज्ञान आप ले रहे हैं, फिर एक पूरी महफिल आपकी जुड़ गई। अगर जहां पे 5, देखो इसको पॉजिटिव लेना, मेरा कोई किसी को चुगली नहीं, मैं तो सामने बोल रहा हूं, आपके सबके सामने बोल रहा हूं। अगर जहां पे 5-10 भवी आत्माएं, जो औरत आत्माएं हैं, वो एक साथ बैठ जाए और किसी के बारे में कोई बात चली गई, फिर देखो आप 2 घंटे का प्रवचन शुरू, अरे हाँ मैंने भी सुना था, अरे हाँ मैंने भी सुना था, अरे हाँ मैं, उसमें उनको इतना रस आता है, उसको बोलते हैं निंदारा, क्या आनंद आता है बेचारे सामने वाले की ओर। वो जो है वो बैक बाइटिंग, दैट इज। आप कभी भी देखना जहां पे 10-15 बातून है, देखो इसको पॉजिटिव लेना क्योंकि मैं आपके सामने ही बोल रहा हूं, जहां 10-15 बातून, समझो बात को, महिलाएं बैठ जाएं, औरतें बैठ जाएं बस, और फिर चाय का दौर और शुरू हो जाए, 2 चाय लेके आ जाओ भाई, फिर देखो आप, फिर आप तो सामायिक और प्रतिक्रमण क्या, फिर है, फिर तो अरे सर आपकी बात बाद में सोचेंगे, पहले इसका आनंद लेते हैं हम एक्चुअली।
वो है पैशन्यता है, लेकिन वो बैक बाइटिंग क्या मिलेगा उससे? अच्छा एक और चीज, उसके बाद में रिग्रेट ही होता है, 2 घंटे हमने यार बेवजह टाइम खराब कर दिया। उसमें कुछ नहीं मिलना, सच बता रहा हूं, उसमें कुछ नहीं मिलना। उसमें हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। टाइम पास नहीं होता है, वो टाइम को हम मारते हैं, उसमें किल कर देते हैं। चंद्रा मैम, टाइम पास नहीं होता, टाइम को किल कर देते हैं हम उसमें। समय को ही मारते, समय को गुजारना नहीं, समय को संवारना। इसलिए समय को मारना नहीं, समय को जीना। हाँ, उसी समय कुछ अच्छी बातें कर सकते हो आप, सामने वाले के किसी के गुणों की प्रशंसा कर सकते हो, किसी ने कुछ अच्छा किया उसकी प्रशंसा कर सकते हो। पर परिवाद क्या है? देखो, पर परिवाद का रियल मीनिंग क्या है? पर परिवाद का जो रियल मीनिंग है वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग है पर परिवाद। जो आपके विचारों में जो नकारात्मकता है वो है पर परिवाद का मतलब होता है यहां पे नेगेटिव थिंकिंग। बेसिकली व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग, कुछ भी अच्छा कर रहे हो उसमें भी नेगेटिव सोच रहे हो आप, या फॉल्ट फाइंडर, सामने वाले में आप गुण देखने की बजाय उसके दोष देख रहे हो। देखो, आत्मा का स्वभाव है गुण देखना, लेकिन जब भी आप अजीब से जुड़े रहोगे तब तक दोष देखते रहोगे। तो कोशिश करो आत्मा के जिस पल में आप हैं, जितना हो सके उस आत्मा को रिकॉल कराओ, जितना हो सके। आपको सच में बहुत अच्छी अनुभूति होने वाली है। अच्छा, एक और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये सब मेरी अनुभूतियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये केवल भाव हैं, जो अनुभूतियां हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी वही चीज है, आलोचना का पार्ट है ये, आलोचना का। तो परिवाद में 2 चीजें आती हैं, नेगेटिव थिंकिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग। जब आप किसी के दोष देखना शुरू करते हैं और जब आप नकारात्मक विचारों में होते हैं तो उस समय परिवाद पाप दोष लगता है। यहां तक हमने बात की। तो आज से कोशिश करो सकारात्मक भावों में रहो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सकारात्मकता, विधेयात्मकता। ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस, ग्रोथ। ये आत्मा का स्वभाव है। ऊर्ध्वगमन, इसको दूसरी भाषा में कहें ऊर्ध्वगमन। तो जब आप पर परिवार में होते हो या आप नेगेटिव थिंकिंग में होते हो तो आत्मा नीचे की तरफ आती है, और जब आप प्रोग्रेस में होते हो, पॉजिटिविटी में होते हो तो आत्मा ऊपर की तरफ जाती है। तो आपको आत्मा को नीचे ले जाना है कि ऊपर ले जाना है? मैं मतलब उस ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुण स्थान वाली बात कर रहा हूं प्रभु। यानी ऐसा मत है ऊपर चले जाओ, वो नहीं कह रहा, मैं आपको भाव दे रहा हूं ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन मींस नेक्स्ट लेवल। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? द वॉइस इज क्लियर? डन। तो ये था परिवाद। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड रति अरति। रति अरति का मतलब होता है लाइक डिसलाइक, लाइक एंड डिसलाइक। वो है रति अरति। रति अरति, दैट इज कॉल्ड लाइक एंड डिसलाइक। तो देखो यहां क्या है, रति अरति क्या है? बेसिकली लाइक किसको करना? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो लाइक करता है, और सोलफुल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो डिसलाइक करता है। ये है लाइक और डिसलाइक। मतलब जहां आपको भौतिक संसार में ज्यादा आनंद आता है बजाय आध्यात्मिक उन्नति के, वो है रति अरति। जहां आपको मोबाइल में गेम खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है बजाय अपने आप से जुड़ने के। जहां आपको टीवी पे, क्योंकि सास भी कभी बहू तो पुरानी हो गई है, अब कोई नया आ रहा है सीरियल, उसको देखने में ज्यादा आनंद आ रहा है बजाय अपने आप से जुड़ने के, अपना प्रार्थना, ध्यान और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करने के लिए। सेल्फ ग्रोथ में फोकस नहीं करते आप, केवल बस टाइम पास जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो भौतिक संसार में रति और आध्यात्मिक और आत्मा के संसार में अरति इज कॉल्ड रति अरति पाप। तो इसको रिवर्स कर दो। अच्छा, एक रहस्य दूं आपको। हाँ, किसी ने कहा है किट्टी पार्टी। बिल्कुल सुनीता मैम, बिल्कुल सही कह दिया आपने, किट्टी पार्टी से तो आप शादी में गए थे तो आपने राग द्वेष तो नहीं, कुछ रति वती तो नहीं था ना आपका? आप तो बस अटेंड करने गए थे बस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम आते हैं, वापस से पॉइंट पे आते हैं। ध्यान से सुनो, एक और अनुभव देता हूं आपको जीवन का, प्लीज इसको ध्यान से सुनना।
मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं अनुभव के आधार पर, क्योंकि मुझे मेरा पास्ट पता है, मेरा अतीत क्या था और अभी मैं क्या हूं प्रभु कृपा से, तो उसका रहस्य देता हूं कि जितना जितना जीव का आध्यात्मिक विकास होता है उतना उतना भौतिक विकास स्वतः होता है। तो ये सार, ये जो सीक्रेट है, ये 90% लोगों को नहीं। देखो, अगर आप भौतिक संसार के पीछे भागोगे तो जरूरी नहीं है जो चाहते हो वो मिले, लेकिन अगर आपने आध्यात्मिक संसार को समझ लिया तो भौतिक संपदा अपने आप आएगी। भौतिकता के पीछे मत भागो, खुद के पीछे, खुद की आत्मा, सोल के, बाकी सब पीछे चला आएगा। अगर खुद को संभाल लिया तो दुनिया संभाल लोगे, खुद के दिल को संभाल लिया तो दुनिया संभाल लोगे। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। जितना जितना, ये अनुभव के बेस पे बता रहा हूं आपको, सच मानना इसको, जितना जितना जीव का आध्यात्मिक विकास, मतलब जितना जितना आप अपनी आत्मा के नजदीक आते जाएंगे उतना उतना संसार की समस्त वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त करने के लिए करना नहीं पड़ेगा। मेरा ये भी अनुभव रहा है, जब जब हम किसी अजीब के लिए या किसी भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जब जब हमने कामना की होगी, तब तब जीव जो आत्मा है वो खिन्न हुई होगी, असंतुष्ट हुई होगी, अशांत हुई होगी। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, अगर आपने भी अनुभव किया हो तो जुड़ने की कोशिश करना। यह भी मेरा अनुभव रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जब जब आत्मा ने, तो जब उस अनुभव को समझ में आया कि यार जब जब मैं भौतिकता की किसी चीज के लिए कामना कर रहा हूं तब तब मेरा चित्त अशांत हो रहा है, तब तब मेरे चित्त में जो शांति है, जो प्रसन्नता है, वो कहीं गायब हो रही है। कहीं ना कहीं वो, उसका संबंध जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उस आत्मा का, वो टूट रहा है। तो जैसे ये सार समझ में आया तो एक ये अनुभूति हो गई कि जितना जितना आध्यात्मिक विकास है अपने आप आएगा भौतिक, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आएगा, और आ रहा है, अपने आप आएगा प्रभु कृपा से। आप करके देखो, करके देखो, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोल कनेक्टिविटी देखो आप करके, क्योंकि पुण्यवानी बढ़ती है। ये भौतिक, देखो अब एक और गहराई पे लेके जाता हूं आपको। चलना चाहोगे गहराई में? जाना चाहो तो एक और चीज बता देता हूं, बोल दूं? चलना चाहोगे गहराई में? तो गहराई में चलो। जो भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं वो पुण्यवानी से मिलती हैं, पुरुषार्थ से नहीं मिलती। पुरुषार्थ से तो धर्म होता है। ये जो आप कर रहे हो ये पुरुषार्थ है, ये पुण्य है। आत्मा से जुड़ने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, और भौतिक संपदा कभी एफर्ट से नहीं आएगी। अगर एफर्ट से आती तो एक रिक्शा वाला या ऑटो वाला 12 घंटे काम करता है, एक ऑटो वाला 10 घंटे काम करता है, 500 या 1000 रुपए कमाता है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति है जो 1 घंटे काम कर रहा है और वो 1 घंटे में करोड़ों कमा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुण्यवानी है, उसने कहीं ना कहीं वो पुण्यवानी अर्जित की। तो भौतिकता पुण्यवानी से मिलती है, आध्यात्मिकता पुरुषार्थ से मिलता है। एक अनुभूतियां हैं ये जीवन की जो आपसे शेयर कर रहा हूं। आप जुड़ पा रहे हो इसको जीवन से तो महान है आप, नहीं तो प्रभु इच्छा, जय हो। तो ये था हमारा रति और अरति। करके देखना, आज से अभी से करके देखना ये कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करना है। फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो अपने आप आ रहा है, अरे ये क्या हुआ, अपने आप आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ जाओ, हस्बैंड से कहो आप तो बस अध्यात्म करो, अपने आप आ जाएगा सब कुछ। मतलब अध्यात्म को करते हुए सारी चीजें होती चली जाती है, अपने आप होती चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं माया मिर्शावाद। ये अपना नेक्स्ट जो पाप है। अब देखो इसको ध्यान से समझो। आपने कभी सोचा है माया मिर्शावाद इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पाप। इसमें 2 पाप हैं, एक तो माया भी है और एक मिर्शावाद भी है। इसमें 2 पाप हैं एक साथ। तो जब एक एक पाप ही इतने खतरनाक हैं तो 2 पाप कितने खतरनाक होंगे सोचो आप। जब एक पाप इतना खतरनाक है तो 2, तो ये है माया के साथ झूठ, यानी कपट और झूठ एक साथ। आप कपट भी कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। उदाहरण शकुनी, शकुनी वॉज द वन ही वॉज। अब हम इसको उदाहरण, एक सिंबल दे रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। वो उसका लगाव था शकुनी का अपने बहन के पुत्र के प्रति, अपने भांजे के प्रति वो लगाव था उसका। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो एक्चुअली ये जो चीज है माया मिर्शावाद, इसको जितनी जीवन में सरलता होगी, जितनी जीवन में सरलता होगी, देखो सहज जीवन,
सहज जीवन होगा ना, उतना जीवन में आनंद होगा। सहजता में जियो, मतलब जीवन को उलझाओ मत बहुत सारी चीजों में। जय हो आप सभी की, धन्य है आपको प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु मेरे प्रभु। धन्य है पुण्य प्रभु जिससे शरण में आपकी आए। चित्त में चार मंगल की अखंडित भावना भाए। धन्य है पुण्य प्रभु जिससे शरण में आपके आए। चित्त में चार मंगल की अहिंसक भावना भाए। कोई बता सकता है चार मंगल कौन से हैं? किसी को है ज्ञान? आपको तो सबको आता है, आप तो सभी को आता है, आपको तो बताएंगे आप? वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेला जी। चित्त में चार मंगल की अखंडित भावना भाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अति उत्तम, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा आंसर था। रचना जी थाने, बिल्कुल सही आंसर है। सो आगे चलते हैं। सुनीता जी बिल्कुल सही आंसर है। माधुरी जी परफेक्ट, आप तो महान हो। बोलो सभी, हम महान हैं, हमारी आत्मा महान है। देखो सबने आंसर दे दिया, कितने महान हो आप। इतने इन महान लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या बात है, प्रभु की जय हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट वन, द फाइनल वन, द 18th वन इज कॉल्ड मिथ्या दर्शन शल्य। इसको बोलते हैं रॉन्ग परसेप्शन। तो मिथ्या दर्शन शल्य को बोलते हैं रॉन्ग परसेप्शन, गलत धारणा। गलत धारणा, ये आपने भंगे किए हैं, चार भंगे। अनंतानुबंधी कब, कौन से गुण स्थान में कौन से का क्षय होता है, पता है आपको? ये अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन का किस तरीके से कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी कर्म प्रकृति का क्षय होता है, ये विषय नहीं है। तो इस विषय से हम वापस आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। सो मिथ्या दर्शन शल्य में हो गया रॉन्ग परसेप्शन। रॉन्ग परसेप्शन मींस गलत धारणा। जैसे गलत धारणा बताता हूं आपको कि अगर मुझे घर मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये गलत धारणा। यकीन मानो, सुख घर में नहीं है, वो एक आपकी संतुष्टि है, वो एक नीड है। घर होना चाहिए, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन होना, ये तीन आवश्यकता है। माई पॉइंट इज कि उससे सुख मिलेगा, मेरा ये काम होगा तो सुख मिलेगा, ये गलत धारणा है। गलत धारणा और क्या क्या है गलत धारणा? छोटे से वे में समझ लो, एक वे में समझ लो, बिल्कुल आसान तरीके से समझ लो, बहुत आसान तरीके से। वो ये है कि अजीब की किसी भी प्रकार की प्राप्ति पर जो सुख मिल रहा है वो हमेशा रहेगा, ये गलत धारणा है। आत्मा से कनेक्ट होने पर जो सुख है वो हमेशा रहेगा, ये सही धारणा है। ये समझो। अब जैसे आपने कहा धर्म को अधर्म समझे, अरे भैया यहां समझो क्या है धर्म। ये है आप जीव से, आत्मा से जुड़ रहे हो, वो धर्म है। और आप अगर अजीब से जुड़ रहे हो, आप अगर पुद्गल से जुड़ रहे हो, तो वो अधर्म है। ये समझो आप, बिल्कुल डेफिनेशंस को बहुत प्रैक्टिकल वे में समझो। बच्चे से कहो, सुनो, बच्चे को समझाओ, इस तरीके से समझाओ उस बच्चे को, समझो ध्यान से कि बेटा तू अगर मोबाइल में अटैचमेंट ला रहा है तो वो अधर्म है। वहीं तू अगर पेरेंट्स के साथ बैठ करके 15 मिनट उनसे बात करके उनके गुणों को सीख रहा है, वो धर्म है। समझो बात को। ये है मिथ्या, क्या रॉन्ग परसेप्शन, ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बेटा तुम रात को तुम लेट तक सो रहे हो और सुबह लेट तक जग रहे हो, वो बेटा मिथ्या, वो रॉन्ग परसेप्शन है। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आप सुबह जल्दी जग रहे हो, अपने प्रार्थना, ध्यान, स्वाध्याय में समय व्यतीत कर रहे हो, वो राइट परसेप्शन है। समझो कि बेटा तुम शादी में जा रहे हो और दबा के रात को 12-1 बजे तक खा रहे हो और सुबह तुम 12 बजे तक करवटें बदल रहे हो। हम कोशिश कर रहे हैं, तुम नहीं जाग रहे हो बेटा, वो रॉन्ग परसेप्शन है बेटा।
और बेटा तुम लिमिट का खा रहे हो, लिमिट का ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर का एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने साधना कर रहे हो, बेटा वो राइट परसेप्शन है। बेटा आप बेवजह बेटा गुस्सा कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, देखो सुनो ध्यान से, बेटा आप आर्ग्यू कर रहे हो वो रॉन्ग परसेप्शन है, आप डिस्कशन कर रहे हो वो राइट परसेप्शन है। तो ये बात समझाना जरूरी है। आत्मा पे श्रद्धा करना राइट परसेप्शन है, अजीब पे श्रद्धा करना रॉन्ग परसेप्शन है। ये है मेन डेफिनेशन। देवगुरु धर्म पे श्रद्धा, देवगुरु धर्म क्या है? जिन्होंने अपने सारे दुखों का अंत कर दिया है वो देव है। जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र वीर में जी रहे हैं वो देव हैं। जो खुद अपने जीवन में मुझे गर्व है अपने आचार्य श्री पे, जो अपने जीवन में उस जीवन को जी रहे हैं, 86 साल की एज में ना फोन ना फोन ना कुछ, और बिल्कुल आनंद सरलता की मूर्ति प्रभु गो गुरु हैं। हालांकि हर एक का गुरु होता है, आप सबके होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज वो जी रहे हैं उस जिंदगी को, गुरुदेव। मैं यहां किसी ऐसे नहीं कह रहा हूं कि किसी अपने गुरु, लेकिन जो उनको प्रति श्रद्धा हो गई है, मेरे गुरु हैं वो आचार्य श्री। मतलब क्या है यहां पे? क्योंकि वो जीवन को जी रहे हैं। देव गुरु धर्म, धर्म क्या है? जो आपको धारण करना सिखाता है, जो आपको आत्मा से मिलाता है, जो आपको भावों से जोड़ता है, वो धर्म है। तो देव गुरु धर्म पे जो आपने बोला, क्या है असली देव, क्या है असली गुरु, क्या है असली धर्म, क्या है, ये सब है। तो इन सब से अगर अलग हो आप, तो आप रॉन्ग परसेप्शन में हो, आप गलत धारणा में हो। तो धारणा कभी गलत नहीं रखना, नहीं तो मिथ्या दर्शन शल्य है वो। अब मुझे आपसे प्रश्न ये पूछना है, मैंने 18 पापों का जो उल्लेख किया जीवन से जोड़ करके, अगर ये क्लियर हुआ हो तो हम आगे चलें, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा समय की मर्यादा भी है और हमको सारे उस पे वर्क करना है। आगे चलें। तो हमने जीव अजीब पुण्य पाप तक किया, अभी आप सीधे बैठ जाएंगे, क्योंकि अब जो वाला आने वाला है वो बहुत शानदार आने वाला है। ये देखिए, ये आप है, ये आपके अंदर इतनी सारी किरणें हैं आत्मा में, लेकिन उस आत्मा को दबा रखा है आपने, देखिए ये आत्मा है आपकी। तो उसके लिए अब आपको आश्रव, ये जो नेक्स्ट है वो है आश्रव। क्या है? बेसिकली कर्म बंध है ये, कर्म बंध, कर्म बंध का कारण है ये, कर्म बंध का कारण है आश्रव, कर्म बंध। अब यहां पे लेकिन ध्यान से सुनना, आश्रव कर्म बंध का कारण है, ध्यान से सुनो। आश्रव कर्म बंध का कारण है। क्या है आश्रव? ध्यान से सुनो। तो आश्रव क्या है? बेसिकली कर्म बंध। अब इसमें देखो, यहां पे आश्रम में दो चीजें हैं, वो बाद में बताऊंगा, चलो, क्योंकि अभी कुछ और बताते हैं। देखो आश्रम में कर्म, एक देखो ये डेस्टिनी थ्रू डूइंग, इसको समझना पड़ेगा आपको। आश्रम में दोनों कर्मों का बंध होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कर्म बंद हो रहे, रोक रहे। तो आश्रम में आप अगर शुभ कर्म कर रहे हो तो शुभ कर्म का बंद होगा, और आप अगर गलत कर्म कर रहे हो तो गलत बंद होगा कर्मों का। यानी डेस्टिनी थ्रू डूइंग, मतलब आपके कर्म आपकी नियति या पुण्यवानी का निर्माण करते हैं, कर्म नियति का निर्माण करते हैं, कर्म नियति का निर्माण करते हैं। कर्म आपके नियति का, डेस्टिनी थ्रू डूइंग मतलब करना, जो आप कर रहे हैं वो आपकी नियति का निर्माण करता है। वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ, यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी फॉर द फ्यूचर। बार बार गुरुवर समझाते सामायिक का सार, शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार। बार बार गुरुवर समझाते सामायिक का सार, शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार। सामायिक से जीवन उज्जवल होता है, करो सात स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है। इस भव पर भव के दुख मिटते मिलती शांति अपार।
अरे अपार शांति मिल गई, मैं तो भूल गया भजन। शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार, मन वच काया के 32 दोष टले, कर्म बंध कारण से जीवन मोड़ चले, जीवन समता में बन जाए टलते पाप 18। शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार, सामायिक में उबासी मम्मा नहीं लेनी, सुन लो ध्यान से बात समझ तुमको लेनी। सामायिक स्वाध्याय का नारा प्यारा है, तीर्थंकर गणियों ने इसे सवारा है, गुरुहस्ती का फरमाना है ये जीवन का सार। शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार, ये नर्तन हीरा चिंतामणि से बढ़कर, ये तन हीरा मन चिंतामणि से बढ़कर, इस पर चिंतन कर ले मानव तू डट कर, एक सामायिक ऐसी करना फिर ना मिले संसार। शुद्ध मन करने से होता है भव जल पार। इसमें देखो लाइन देखो, एक सामायिक ऐसी करना फिर ना मिले संसार, एक सामायिक ऐसी करना फिर ना मिले संसार, एक सामायिक ऐसी करना फिर ना मिले संसार, एक सामायिक ऐसी करना फिर ना मिले संसार। आत्मा से कर ले भगवन, आत्मा से कर ले तू प्यार। तो ये भजन हमने सुना दिया आपको, सही हो गया प्रभु। अनीता मैम आपको उबासी आ गई भजन में एक बार बीच में, ये क्या किया आपने? मतलब गुण दोष नहीं देख रहे हैं हम, आपके गुण देख रहे हैं। इसका मतलब हमारे भजन में कोई कमी रह गई होगी। हम नेक्स्ट टाइम अच्छा भजन गाएंगे और अच्छा कोशिश करेंगे। ये आत्मा का विकास है, और कोशिश करेंगे और बेहतर बनेंगे और आत्मा को बेहतर बनाना। धन्यवाद आपके लिए अनीता मैम, आपने मुझे बताया कि और मेहनत कर बेटे, बेटे और मेहनत कर और अच्छा भजन गा बेटे तू। चलो आगे चलते हैं। तो हमने ये आपको बताया नॉन डूइंग, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉन डूइंग। अब इसके अलावा क्या था? एक था जो मैंने अभी आपको डेमो दिया, वो है प्रेयर। आपको अगर संवर करना तो आप प्रेयर का देखो, एक को शुरू होता है तो 5 को शुरू हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है उबासी की। उबासी एक शुरू करो धाम, सो ऐसा नहीं करना। प्रेयर, दूसरा है प्रेयर प्रार्थना, तीसरा है मेडिटेशन, नेक्स्ट है सामायिक एंड नेक्स्ट है प्रतिक्रमण। इनमें से कुछ भी आप करो, ये आपका संवर का तत्व है। इससे क्या होगा कि आपके कर्म बंद रुक जाएंगे। सबसे पहला, सबसे इसमें जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है मेरे अनुभूति के आधार पे, कुछ मत करो, बस आत्मा का अवलोकन करो, अनुभूति करो आत्मा की। आत्मा की अनुभूति ही जीवन का सबसे बड़ा सार है, वो करो बस, ऐसा प्रयास करो, बाकी सब अपने आप आते चले जाएंगे। तो कर्म संवर के कौन कौन से चीज कर सकते हो आप? जल्दी बोलो। कुछ नहीं करना है, केवल आत्मा का अवलोकन करना। आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। ये सब किस में आएगा? ये किस में आएगा? संवर में। तो आश्रव हो गया, संवर हो गया। अब आते हैं हम निर्जरा। देखो आप सभी ज्ञानी आत्माएं, यहां पे मैं ये 5-7 मिनट में कंप्लीट करके आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपने नियम लिया हुआ है तस्य बनते पटिक्कमामि वाला। अब लास्ट में आप सबका ओपिनियन जानूंगा मैं कि नव तत्व पूरा 1-1, 2-2 मिनट में सार देंगे मुझे आपने क्या सीखा एग्जैक्टली जो आपने पहले सीखा हुआ था। और अभी से जितने भी यहाँ पे हैं, और स्पेशली जिन्होंने पूरा ज्ञान है उनको, जैसे सुनीता जी मुंबई, रचना जी, आज जो भी और भी बहुत सारे, माधुरी जी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सोनू जी, जो भी लोग हैं जितने भी, उन सबको मैं सुनना चाहूंगा आज। तो प्लीज आप ध्यान से थोड़ा सा बोलने का रखें। अब आते हैं निर्जरा। निर्जरा क्या है? निर्जरा क्या है?
निर्जरा है आत्मा पर लगे कर्मों को कम करने की प्रक्रिया या तोड़ने की प्रक्रिया। देखो निर्जरा क्या है, आत्मा पर जो लगे हुए कर्म हैं। देखो आत्मा पे एक लेप आ गई है हमारे पे, क्यों हम नहीं जुड़ पाते हैं? ध्यान से सुनो आप इसको, ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? आत्मा पे एक लेप, एक ऐसा आवरण आ गया है कि आपको अच्छा ही नहीं लग। मैं आपको अगर 10 मिनट बिठा दूं और आपसे कहूं आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो 10 मिनट में कुछ लोग तो हैं जो पागल हो जाएं, सोचेंगे सर आंखें खोलने दो सर, आज तक ही बंद नहीं की सर, आंखें खोलने दो सर। डर लगता है आंखें बंद करने से, जबकि जीवन का सारा आनंद आंखें बंद करने में ही है। आत्मा की अनुभूति या खुली आंखों से नहीं हो सकती। खुली आंखों से तो आप दृश्य को देख सकते हो, अदृश्य को कैसे देखोगे? आपने कभी महसूस किया है, जब भी आप यहां पे कुछ मंदिर कहीं पे कभी मौका पड़ा हो कि कभी जैसे मंदिर या गुरु भगवंतों के या किसी के दर्शन के लिए गए हो, तो जब आप हाथ जोड़ते हो तो एक पल के लिए आपकी आंखें बंद हो जाती हैं? कभी किसी ने महसूस किया है? जैसे ही आपके हाथ जुड़ते हैं आपकी चाहे पल भर के लिए हो आंखें बंद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बंद आंखों में ही अनुभूतियां होती हैं, वो आप खुद से जोड़ते हो। बंद आंखों का मतलब है अपने अंदर से जुड़ जाना, अपने अंदर से जुड़ जाना। तो यहां पे आत्मा पे लगे हुए जो लेप है, उसका सबसे बड़ा निर्जरा का रीजन क्या है? उसको निर्जरा को अगर कम करना है तो 12 तपों की साधना करो। ये तप जीवन में बहुत जरूरी है, त्याग बहुत जरूरी है जीवन में। देयर इज नो सेलिब्रेशन विदाउट सैक्रिफाइस, नो सेलिब्रेशन विदाउट। अगर आत्मा का महोत्सव बनाना है तो त्याग की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। आत्मा से अगर मिलना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग ही है जो आत्मा को, अब ये आपके ऊपर, जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी आत्मा का मिलन। और ये जीवन भर का रहना चाहिए, ऐसा नहीं एक दिन का है 2 दिन। ऐसा कोशिश रहे कि मेरी आत्मा का मिलन जीवन भर का रहे। तो उसके लिए क्या होगा? तप साधना करनी पड़ेगी। अनशन, अनुरोधरी, भिक्षाचर्या, रक्त त्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, वो तो हो गए बाह्य। इंटरनल में जाना पड़ेगा। स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, काय नहीं क्या है वो 6 आंतरिक हैं। प्रायश्चित, विनय, व्ययाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान। प्रायश्चित, विनय, व्ययाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। उन 6 से आपको, जो मैं बहुत, ये शायद मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा उनको नहीं दूंगा। ये मैं आपको बार बार यहां समझा भी चुका हूं। तो 12 तप की साधना करो जितनी कर सकते हो, तो उससे आपकी निर्जरा हो जाएगी। अब जब निर्जरा हो गई, आपने निर्जरा कर ली, उसमें सबसे बड़ा है ध्यान, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान। तो अब आ जाता है बंद। अब एक प्रश्न मेरा आपसे आता है, सुनो एक बात प्रश्न का मेरे को कौन, ये मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, लास्ट में कोई भी आंसर देना कि जब कर्मों की निर्जरा हो गई तो बाद में बंद क्यों आया? सुनो, आश्रम के बाद संवर, संवर के बाद बंद, निर्जरा मोक्ष होना चाहिए ना। निर्जरा के बाद तो मोक्ष होनी चाहिए, लेकिन निर्जरा के बाद में बंद क्यों आ गया, फिर मोक्ष क्यों आया? दादा सोचो। अरे जब कर्मों की निर्जरा होती है, ये ध्यान से सुनो, निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा का मतलब है आत्मा पे लगे कर्मों को काटने की प्रक्रिया। जब निर्जरा हो गई तो वापस बंद क्यों आया, मोक्ष क्यों नहीं आया डायरेक्ट? सोचा कभी, कभी चिंतन किया इस पे? निर्जरा के बाद तो मोक्ष होता है, ये होना चाहिए क्रम, तो बंद होना चाहिए, फिर निर्जरा होनी चाहिए, फिर मोक्ष होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पहले निर्जरा है, फिर बंद है, फिर मोक्ष है। कोई बता सकता है कि रीजन क्या है? कोई भवी आत्मा, किसी आत्मा में कोई गुण है तो कोई बताए। चंद्रा जी देवड़ा साहब, आपको ये मौका दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। सर बंद 13वें गुण स्थान में होता है, गुण श्रेय होता है। नहीं सर, बंद 13वें में समझा नहीं थोड़ा सा, और शुभ अशुभ कर्म डेफिनेटली तक, हाँ 13वें गुण स्थान तक बंद होता है, ये बिल्कुल सही है। परफेक्ट, बहुत प्यारा, एक पॉइंट था आपका। और क्या हो सकता है? शुभ कर्मों का बंद तो रहेगा ही ना, लेकिन निर्जरा हो गई तो निर्जरा में तो शुभ और अशुभ दोनों का ही चला जाता है ना। निर्जरा में तो कर्म को, जब तक निर्जरा नहीं होगी आत्मा के कर्मों पे, चाहे शुभ लगे हुए हैं सब लगे, मोक्ष तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस पे थोड़ा सा चिंतन करना। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे क्या है, एक्शन, ये सुनो, बंद यहां पे क्या है? एक्शन हैज एवरी रिएक्शन, एक्शन हैज एवरी रिएक्शन। ये जो बंद है ये बहुत पावरफुल थियरी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये पावरफुल थियरी।
एक्चुअली क्या है कि निर्जरा से तो आपके कर्म कटे, लेकिन आप कर्म तो फिर भी कर रहे हो ना। आपने निर्जरा की, तप किया, सुनो ध्यान से इसका लॉजिक, आपने अभी तप किया, आपकी निर्जरा हो गई, लेकिन फिर आप तप से बाहर निकले, फिर से बंद हो गया आपका। एक तो ये चीज है। दूसरा समझो कि जब बंद हो रहा है तो उसमें क्या है कि आप किस भाव में हैं। जब भी कोई भी बंद है उसका एक ही तरीका है उसको तोड़ करके मोक्ष तक जाने का, उपसम श्रेणी से चढ़ते चढ़ते, बिल्कुल सही कहा। उसके लिए एक ही काम करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस। अब इसको आज की भाषा में ले लो, आज की भाषा में ले लो, अगर मोक्ष चाहिए, अगर फ्रीडम चाहिए, अगर सैल्वेशन, अगर मुक्ति चाहिए, तो एक्सेप्टेंस इज द ओनली की। एक्सेप्टेंस इज द ओनली की। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति का भाव। जो भी मेरे जीवन में कुछ भी दुख, परेशानी, चिंता है, आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम नॉट ब्रेकिंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग माई सेल्फ। किसी भी दुख से मैं अपने आप को तोड़ नहीं रहा हूं, अपने आप को खुद से जोड़ रहा हूं। एक्सेप्टेंस, मुझसे कर्म नए उस तरीके के बंधन नहीं होते हैं। और नॉन रिपीटेटिव रॉन्ग एक्शन, ये लिख लेना, नॉन रिपीटेटिव रॉन्ग एक्शन मतलब आपने कोई भी जो गलत एक्शन अगर हो भी गया तो वो नॉन रिपीटेटिव है, मतलब वापस आप रिपीट नहीं कर। जैसे आपने गुस्सा कर दिया तो वापस उस चीज पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, किसी से द्वेष रखा तो वापस द्वेष नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या रखी, छल कपट, आज तक आपने जो किया इट्स फाइन। फ्रॉम टुडे आपको पूरा डेफिनेशन समझ में आ गया। तो एक नई दुनिया की तरफ कदम रखिए, नए जीवन की तरफ कदम रखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है उस जीवन में। उस जीवन में केवल रस है, केवल आत्मा का रस है उसमें, कहीं नीरसता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दुख नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, जो सबका लक्ष्य है। ये जो सबका लक्ष्य है ये है मोक्ष, प्योरिटी। अब मोक्ष है क्या? वैसे देखो मेरा मानना है मोक्ष यही है, इस पल में ही है ऐसा। ये तो हो गया वैसे भाषा में, व्यवहार भाषा में, व्यवहार भाषा में मोह का क्षय, जिन्होंने अभी कहा मोह का क्षय, आपके अटैचमेंट्स का, बिल्कुल सही कह दिया, मोह का क्षय सुनीता मैम, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे मोक्ष जो है वो है प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ सोल। जितनी जितनी आत्मा में प्योरिटी होगी उतना उतना आनंद आएगा आपको, उतना उतना आपको मोक्ष का अनुभव यही होगा, आप फ्री हो जाओगे। जितनी जितनी प्योरिटी आती जाएगी, आप अजीब से, अन्य पुद्गलों से, उन चीजों से, जैसे आपको मैं ये सच अनुभूति से बता रहा हूं, ये यकीन मानना कि मेरा बहुत ज्यादा, आई डोंट बिलीव पीपल से कनेक्शंस, और वो मैं अपनी दुनिया है, अपनी आत्मा की एक दुनिया है, उस आत्मा की दुनिया में जीने का प्रयास रहता है, और उसकी वजह से ही मैं आपको इतना समझा पाता हूं। और अगर मैं इधर उधर ही भागता रहूं इन मोबाइल सारी चीजों में तो कैसे समझा पाऊंगा। इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट है प्योरिटी ऑफ सोल, नॉलेज, फेथ, एक्शन, रिनंसिएशन। याद रखो, ज्ञान, श्रद्धा, एक्शन और त्याग, ये चार चीजों से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा नॉलेज डेवलप करने से, डेस्टिनेशन है ये। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक्शन, एक्शन किसका? अपनी आत्मा को तपाने का, तप से, रिनंसिएशन, त्याग से, अपने आप को बेहतर से बेहतर। ये समझ लो कि कोई और ऑप्शन ही नहीं रहे। मैं इस आत्मा को इतना प्योर, इतना पावरफुल बनाऊं, इतना आनंददायी बनाऊं कि बस इसमें केवल आनंद के अलावा और कुछ रहे ही नहीं। अगर दुख भी आए तो वो भी आनंद में बदल जाए, देखो परेशानी भी आए वो भी आनंद में बदल जाए। दैट इज कॉल्ड मोक्ष टारगेट। तो ये हमने नव तत्वों का आपको उल्लेख किया।